दो चुनाव की परिस्थितियां अलग थी और अब की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये इनको कोई मतलब नहीं धर्म से, इनको तो केवल पावर और पैसा चाहिए और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। महादेव सट्टा के बारे में कहते थे, महादेव को बदनाम कर रहे हैं। अब वो भाई डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है और अभी धड़ल्ले से महादेव चल रहा है, तो अब इसका नाम क्या रखना चाहिए? विष्णु ऐप रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ऐप रखना चाहिए? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वीआईपी कैंडिडेट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो है कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। जिस तरह से तैयारी चल रही है, आपको बीच कैंपेन में हमें ऐसे पकड़ना पड़ा एक इंटरव्यू के लिए, क्या लग रहा है सर इस बार क्या होगा? जीत की तैयारी किस तरह से है सर? तीसरी बार आप अपना लक आजमाने जा रहे हैं और लोकसभा में पिछली 2 बार भी आप लड़ चुके हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या स्ट्रैटेजी है जीत की तैयारी के लिए? देखिए, पिछले 2 चुनाव की परिस्थितियां अलग थी और अब की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। और अभी जो चुनाव की तैयारी है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हम लोग लो प्रोफाइल में ही सब काम कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता बूथों पे पहुंच चुके हैं। एक राउंड पहुंच चुके हैं, दूसरे राउंड पहुंच रहे हैं, तो लगातार कार्यकर्ता इसमें लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार में रहते जो लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है उसको लोग भूले नहीं हैं। और तुलना करने का मौका मिल गया इस 4-5 महीने में कि पिछली सरकार और इस सरकार में काम करने के तौर तरीके क्या हैं। उस सरकार में जहाँ 2 घंटे सरकार बनती, 2 घंटे के भीतर में किसानों को ऋण माफी हो गया, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी फैसला हो गया। यहाँ 4-4 महीने बाद भी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोच रहे थे लोग। अच्छा, महातारी वंदन योजना के भी पैसे 2 महीने के आए हैं, 2 महीने के नहीं आए हैं। 5 महीने हो गए सरकार के, 2 महीने आए। उनको तो भाई कायदे से तो उन्होंने कहा सरकार बनते ही देंगे, तो उनको तो दिसंबर जनवरी फरवरी पैसे देना था, मार्च अप्रैल के दिया। और खासकर जो पेंशनधारी है उसका 500 रुपये काट के दे रहे हैं। तो ये शिकायतें हुई और कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला। ये बहुत सारी शिकायतें हैं सर। सर, राजनांदगांव आपने क्यों चुना? बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप देखें तो 2000 से, जब से छत्तीसगढ़ बना तब से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड 2000 से पहले का था। लेकिन कहीं ना कहीं आप दुर्ग के रहने वाले हैं, दुर्ग की असेंबली सीट से ही आप जीते हैं। अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़कर सर राजनांदगांव का फैसला? एक बार 5 साल मुख्यमंत्री रह जाने के बाद कोई भी सीट उनके लिए मतलब ये यहाँ का नहीं है, बाहरी है, ये नहीं रह जाता। मोतीलाल बोरा जी नांदगांव से लड़े थे, जोगी जी मरवाही के रहने वाले वो महासमुंद से लड़े थे। तो वैसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे अब आपके रमन सिंह जी भी कमरथक विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने तो फिर डोंगरगांव और राजनांदगांव से चुनाव लड़े। तो मुख्यमंत्री के लिए ये सब बातें जो रह जाए तो उसके लिए तो सब कार्यकर्ता और मतदाता सबसे परिचय हो जाते थे। कोई ये इस प्रकार से नहीं लिया जा सकता, सवाल नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले से ही राजेंद्र साहू के लिए दुर्ग के लिए मन बना लिया था और अपने साथी हैं और उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो मैंने कहा उस कार्यकर्ता का हक नहीं मारना चाहिए। तो फिर पार्टी हाईकमान ने कहा फिर जहाँ से आपका सर्वे आता है तो देख लीजिए। तो नांदगांव के पूरे जिला कांग्रेस कमेटी और विधायकों ने, 5 विधायक हमारे हैं 8 में से, सभी ने एक मत से प्रस्ताव दे दिया कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ाया जाए। सर, संतोष पांडे जी आपके जो ओपोनेंट है, हिंदूवादी नेता के तौर पे उनकी जो इमेज है उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सर, देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, काफी हिंदुइज्म के तरफ टिल्टेड है, राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, लोगों को कोई और इशू नजर नहीं आता राम के अलावा। तो आप किस तरह से इस चीज को तोड़ने की कोशिश? ये वैसे मीडिया के द्वारा ये हाइप बनाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है, संतोष पांडे जी पूरे नांदगांव में 5 साल सांसद रहे, वो लापता सांसद के उसका पहचान बन गया है। किसी भी गांव या शहर में जाता हूँ, पूछता हूँ संतोष जी आए थे, तो सबका जवाब है कि वो तो चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। तो वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गांव-गांव उसको सुना भी रहे हैं, कई गांव उसको वापस भी कर रहे हैं। हाँ, लौटा रहे हैं, आप हमारे गांव मत आइए, आपके वोट मांगने के लिए थोड़ी आओगे आप। तो ये स्थिति है, तो वो उनको लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। सर, आप एमपी बन जाएंगे, एक नया सफर शुरू होगा, तो किस तरह से, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो सबसे पहले आपके माइंड में होंगे कि इसे मैं सबसे पहले करूंगा जनता के लिए? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के जो
घोषणा पत्र है उसको लागू करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मतलब आज महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। युवाओं में भारी आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर, और महिलाएं हैं वो जूझ रही हैं महंगाई को लेकर। तो ये जो दो बड़े मुद्दे हैं वो देश के सामने खड़ा हुआ है, और उस मुद्दे को राहुल जी भी एड्रेस लगातार कर रहे हैं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं, और इसी क्षेत्र में हमको काम करने का आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिले। सर ईडी पीछे पड़ा ही हुआ है सर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं वो भी इस चीज को लेकर एक अंतरकला को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और अंतरकला देखने को भी मिला है। किस तरह से इस चीज को आप एड्रेस करते हैं कि कांग्रेस के बीच में अंतरकला? पीसीसी के डेलीगेट चिट्ठी लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहते हुए कि आपको टिकट नहीं देना चाहिए था, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ये सब स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस में रह के भाजपा का काम करते हैं, और जब पूरे नांदगांव के सारे लोग बोल रहे हैं कि भूपेश को प्रत्याशी बनाया जाए, तो रायपुर में बैठ के एक आदमी अचानक उठ के निकल आता है और बोलता है कि कैंडिडेट न बनाया जाए, और वो भी सार्वजनिक कर रहे हैं। यदि पार्टी वर्कर होते और आपको लगता है कि नांदगांव भ्रमण करके वहाँ आगे कोई रिपोर्ट देते तो आप अलग है, तो आप भाजपा, उसका एक भाई भाजपा में, उसके द्वारा गाइडेड है और उसके द्वारा बयान दिया गया। तो अंतरकला कांग्रेस में कुछ नहीं, कांग्रेस तो सीधा मार रही है ईडी और आईटी का जितने सेंट्रल एजेंसी उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए, सारे नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, और जैसे भाजपा में शामिल होते हैं वो बिल्कुल मोदी वाशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। इनके पास मशीन है और इसके पास पाउडर है, तो इसमें धुल के वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। सर इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है आपको, क्योंकि आप नेशनल लीडर हैं तो ये सवाल तो बनता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छे से उठा नहीं पा रही है सर, जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये तो ऐसा है, इतनी बड़ी घटना के बाद मीडिया हाउस में कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI का जो रिपोर्ट आया, कितने मीडिया हाउस ने इस पर चर्चा की। आज बताएं कि 250 करोड़ रुपया जो गौ मांस के निर्यातक हैं उससे पैसा लिए, और उसी पैसे से झंडा बैनर बना है गौ मांस के निर्यातक से, और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये इनको कोई मतलब नहीं धर्म से, इनको तो केवल पावर और पैसा चाहिए, और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। महादेव सट्टा के बारे में कहते थे, महादेव को बदनाम कर रहे हैं। अब वो भाई डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है और अभी धड़ल्ले से महादेव चल रहा है, तो अब इसका नाम क्या रखना चाहिए? विष्णु साय ऐप रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ऐप रखना चाहिए? बिल्कुल, काफी तीखी भाषा में बीजेपी को अटैक करते हुए भूपेश बघेल, और अभी जा रहे हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं राजनांदगांव। तैयारी जीत की बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ आज तक।